नमस्कार दर्शकों, मैं वर्षा सिंह आज आपको लेकर आई हूँ अनंतपुर ग्राम सभा में, जहाँ पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान मोहम्मद इरफान और उनके बेटे जो है नवेद जी हमारे साथ है। आइए इन लोग से जानते हैं कि ग्राम सभा में पहली बार इन लोगों का ये जो कार्यकाल रहा और ये कार्यकाल कैसा है, क्योंकि इससे पहले कोई प्रधान के घर में नहीं था। तो ये कार्यकाल में इन्होंने विकास के क्षेत्र में क्या क्या कार्य करवाया। पहले तो प्रधान जी आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। प्रधान जी बताएगा कि पहली बार का ये प्रधान ही रहा, अनुभव आपका कैसा रहा। अनुभव तो बहुत अच्छा रहा, कोई परेशानी नहीं हुई है। हमने जो काम चाहा हमने किया है जी। चाहे वो खड़ंजा का काम हो, नाली का हो, इंटरलॉकिंग हो या सीसी रोड, जो भी था हमने अपने कार्यकाल में जहाँ भी अच्छा समझा वहाँ हमने करवाया है जी। तो विशेष रूप से ऐसा क्या कार्य था जो पहले के प्रधान ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर आप जब आए तो उस पर सबसे पहले ध्यान दिया आपने। पहली बात तो ये है कि आप जब यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ जितना रोड पे काम आपको दिखेगा, जो भी साइड में रोड बना है या कहीं मतलब ऐसा नाली का काम हुआ है, ये सब हमारे कार्यकाल में ज्यादा काम हमी से हुआ है। मतलब आपने रास्ते पे सबसे पहले ध्यान दिया। हाँ, रास्ते पे हमने ध्यान दिया, नाली का ध्यान दिया और जो भी यहाँ की सुविधाएं चाहिए जो लोगों को हमने दिया है जी। अच्छा, आपके गांव में स्कूल जो है उसकी कितनी व्यवस्था है, मतलब कितने स्कूल है, विद्यालय कितने पढ़ रहे हैं आपके? हमारे यहाँ एक जो है टोटल 4 मदरसा है। वो मदरसे में जो है अच्छी पढ़ाई हो रही है और 2 जो है लड़कियों का स्कूल है मदरसा है और 2 जो है वो लड़कों का है जी। मतलब लड़कियों बालिकाओं के लिए अलग है, बालक के लिए अलग है। हाँ, अलग अलग है। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो क्या विद्यालय वगैरह अच्छे से जाते हैं कि ऐसा नहीं कि काम वाम में ही रह जाते हैं और विद्यालय नहीं जाते हो, तो इसके लिए प्रोत्साहित आप करते रहते हैं बच्चे? नहीं, बराबर स्कूल जाते हैं बच्चे, बराबर पढ़ाई होती है और बहुत अच्छे मतलब उसके जो है स्तर पे होती है। शिक्षा बहुत जरूरी भी है। अच्छा प्रधान जी, आपके गांव में जैसे मुस्लिम लोग का जो ये वर्ग है सबसे ज्यादा है, तो उन लोग के लिए क्या कब्रिस्तान की व्यवस्था वगैरह है? हाँ, एक बड़ा कब्रिस्तान हमारे यहाँ है और बस ठीक ठाक सब मतलब चल रहा है। कोई बाउंड्री वगैरह है उसमें? बाउंड्री है जी। मतलब कोई वैसा विशेष परेशानी नहीं? विशेष कोई परेशानी नहीं है। जगह थोड़ा सा कम मालूम होती है, लेकिन ये है कि है बहुत बड़ा कब्रिस्तान, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा प्रधान जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे एक बारात घर की भी सुविधा जो गांव में होनी चाहिए बहुत जरूरी है, पर ऐसे आपके पास जगह तो जरूर है, पर एक सरकारी जो जमीन होती है उसका भी यूज हो जाता है और एक बारात घर बन जाता है तो ज्यादा दिक्कत नहीं रहती। तो इसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं? देखिए, ऐसा कि हमारे गाँव में घर के सामने सब जगह इतना ज्यादा जगह होती है कि हम लोग को आज तक उसकी कमी महसूस नहीं हुई है और हम लोग अपने तरीके से करते हैं। कोई अभी तक हमारे यहाँ बारात घर न है और न उसकी हमको कोई आवश्यकता है। हाँ। सरोवर वगैरह भी है? हाँ, तो सब है। अच्छा, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप भी प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं कर ही रहे होंगे, तो आपको क्या लगता है कौन सी विशेष समस्या है जो आप चाहते हैं कि प्रशासन जो है उस पर विशेष ध्यान दे और उसके लिए बजट पास करके इस गाँव में वो कार्य करवाए? हमारे यहाँ एक रोड की समस्या है, जो बीच गांव से जो बड़ी मस्जिद है हमारे यहाँ, वहाँ से होकर वो कनासपुर तक जाता है। दूसरे 1.2 किलोमीटर है। उसके लिए कई बार जो है आवेदन दिया गया, लेकिन उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कोई आश्वासन कहीं से मिला हो आपको? कई बार आए, उसको जो है माप लेके गए कि इतने किलोमीटर का है, उसके बाद क्या होता है कुछ पता नहीं चलता। कुछ पता नहीं चलता है। फिर उसके लिए जाते हैं, बात करते हैं, लेकिन कुछ उसका अभी तक सॉल्व नहीं हुआ और गांव के लिए वो सबसे जरूरी वही चीज है। बहुत खराब खराब कंडीशन में आधी आबादी हमारी वहाँ से जाती है गांव की, जो आप समझिए कि करीब 8,000 की आबादी हमारे गांव की, 8 से 9,000, लेकिन आधी आबादी वहाँ से जाने का मतलब रोड सही होना चाहिए। बिल्कुल। प्रधान के अंडर में तो इतना बड़ा वो आएगा नहीं 1.2 किलोमीटर तक, तो उसको जो है कई बार सीसी रोड के लिए आवेदन दिया गया है, बात की गई है, आश्वासन मिला है कि होगा। पिछली बार मंत्री जी से बात हुई थी, जो लालजी वर्मा जी थे यहाँ सांसद हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि उसके लिए हम कुछ करेंगे, पर अभी तक कुछ किया नहीं है। नहीं, वो कर रहे हैं। उन्होंने काफी रोड यहाँ पे उन्होंने काफी उन्हीं का कराया हुआ काम, किया हुआ बहुत सारे काम यहाँ पे लालजी वर्मा जी के हैं। आश्वासन दिया है, हमें उम्मीद है कि वो हो जाएगा। अच्छा, अब 27 बहुत करीब लगा है, तो क्या जो विधायक है अभी तक 1-2 बार भी आके चक्कर लगाया या नहीं लगाया, और कुछ अपनी निधि से कोई कार्य करवाया या नहीं? विधायक जी का इतना तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि उनको तो मैंने शायद एक बार देखा है मैंने, शायद यहाँ पे कहीं आए थे,
उसके बाद तो उनका कुछ ऐसा अभी कुछ खास नहीं। वो नहीं दिखा। जी, अगर उनकी निधि से भी मतलब इन 5 साल में अभी कुछ नहीं हुआ है। इतनी जानकारी तो मुझे नहीं। जी, 5 साल उनका नहीं हुआ, अभी उनका 5 साल नहीं हुआ है। बाई इलेक्शन हुआ था, उनको अभी मेरे ख्याल से अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। जी 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 जी। तो अब क्षेत्र बड़ा है, हो विधायक जी का इतना तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि उनको तो मैंने शायद एक बार देखा है मैंने, शायद यहाँ पे कहीं आए थे, उसके बाद तो उनका कुछ ऐसा अभी कुछ खास नहीं। वो नहीं दिखा। जी, अगर उनकी निधि से भी मतलब इन 5 साल में अभी कुछ नहीं हुआ है। इतनी जानकारी तो मुझे नहीं। जी, 5 साल उनका नहीं हुआ, अभी उनका 5 साल नहीं हुआ है। बाई इलेक्शन हुआ था, उनको अभी मेरे ख्याल से अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। जी 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 जी। तो अब क्षेत्र बड़ा है, हो सकता है वो कहीं जो करते होंगे। हाँ। बड़ा क्षेत्र है तो टाइम तो लगता है। जी, बिल्कुल। आएंगे, उम्मीद है कि वो भी आएंगे और वो भी उनके कार्यकाल में कुछ काम होगा हमारे जैसे गाँव आप का। युवा हैं तो आप कुछ ऐसा चाहते हैं जैसे क्रीड़ा क्षेत्र हो गया, क्रीड़ा के लिए मैदान हो जाए बच्चों को खेलने वेलने के लिए, या लाइब्रेरी हो जाए, इसकी कोई व्यवस्था आप चाहते हैं? जी, लाइब्रेरी का जहाँ तक सवाल है, बच्चे हमारे यहाँ समझ लो कि कुछ नहीं, 8 बच्चे हमारे MBBS, जो अभी 3 तो हो चुके, 3-4, जी। और बाकी BOMS तो बहुत सारे हैं। MBBS जो है करीब 8 बच्चे हमारे हैं। लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है, जिसको हम लोग चाहते हैं कि वो होना चाहिए, लेकिन वो सुविधा यहाँ पे हो नहीं पा रही है। उसके लिए सरकार अगर कुछ करे हमारे लिए, हमारे बच्चे तो पढ़ना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत बच्चे हमारे जो लखनऊ में तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली में पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ बच्चे हैं जो मुंबई में पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब यहाँ गांव से भी निकल के बाहर जाए। हमारे बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। हमारा गांव चाहता है, हमारा हर कोई, किसी का सपना है हर किसी का कि हमारे बच्चे पढ़े, लेकिन एक लाइब्रेरी भी होनी चाहिए, क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए वहाँ सुविधा होनी चाहिए। जी, क्योंकि गरीब का ही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि अमीर संपन्न इतना होता है कि वो कर देता है अपने बच्चों के, पर गरीब के सबसे ज्यादा दिक्कत आ जाती है। अच्छा, गांव में क्या सभी लोग संपन्न है कि गरीब जो वर्ग है वो भी बहुत ज्यादा है? नहीं, हमारे गांव में एक चीज है कि गरीब, एक तो एक कम्युनिटी से हम लोग हैं, बाकी अगर जरूरत पड़ती उनकी, चाहे शादी का कुछ हो, तो हम लोग आपस में मिलकर सारा सॉल्व कर लेते हैं। वैसे कोई जरूरत नहीं पड़ती, इतना सक्षम इतना है। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, चुनाव बहुत करीब लगा, तो प्रधान जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि तैयारी आपकी कैसी चल रही है? तैयारी तो अभी तक कोई खास नहीं है, आगे देखेंगे जैसा होगा। जी जी। हाँ, जो जनता की जैसी राय है तो अपनी हाँ, प्यारी- जनता की जैसी राय जी है। जी जी, तो अपनी प्यारी जनता से कुछ कहेंगे? है कि पिताजी के हमारे स्वास्थ्य सही नहीं रहता, जी जी तो ज्यादा कोशिश यही है कि असल में इनको जो है इलाज के लिए मुंबई जाना पड़ता है। अभी फिलहाल 6 महीने से ऊपर हो गया, डॉक्टर 3 महीने के बाद इनको बुलाया था ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन वो जा नहीं पाए। इतने बिजी हैं कि करीब 7 महीना हो गया वो जा नहीं पाए। तो हम लोग की ये मनसा है कि इस बार जो है प्रधान जी थोड़ा सा बैठ जाए, अब पहले स्वास्थ्य अपना देख ले, उसके बाद फिर ये देखा जाए, क्योंकि एक ही गांव है, जो प्रधान आएगा हमारे गांव का ही आएगा, हमारा अपना आएगा। पर जनता की तो मांग है कि इस बार भी वही आए। जनता की मांग तो है, जनता कह रही है आपको ही आना है, लेकिन इस बार हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं, अभी सोच रहे हैं, लेकिन अभी देखो, क्योंकि पहले स्वास्थ्य है, उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता। तो आप लोग तो हैं प्रतिनिधित्व करने के लिए? नहीं, मैं हूँ, लेकिन मेरा कैसा है, मैं यहाँ नहीं रहता, आते जाते रहता हूँ, हमारा बिजनेस है, तो इसलिए यहाँ हम लोग रह नहीं पाते हैं, तो पिताजी अकेले पड़ जाते हैं। उसके लिए तो है हमारे और भाई वगैरह करते हैं, लेकिन प्रॉपर इनको जो इलाज कराना वो नहीं हो पाता है, इस वजह से ही दिक्कतें आ रही है। जी, अच्छा, आप और हम मैं जानना चाहते हैं कैसे जो जनता ने एक तरीके से अपना आशीर्वाद दिया था, इस पर जीत हासिल करी थी, बहुत बड़ी बात थी ये, तो इसके लिए जनता से कुछ संदेश देना चाहेंगे, जनता को कुछ कहना चाहेंगे? जनता से यही, मेरा सबसे बड़ी खुशी यही है कि पिताजी को 300+ वोट से जिताया था। बहुत बड़ी जीत है। उन्होंने बहुत योगदान दिया था, हमारी तरफ से जो योगदान हो सकता है इन फ्यूचर आने वाले वक्त में, प्रधान रहे या हम ना रहे, प्रधान की जो भी अगर इनके यहाँ तक आएगा या मुझे पता चलेगा, प्रधान जी को पता चलेगा, हर समस्या का सॉल्व किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, थैंक यू वेरी मच। मैं आप यहाँ पे उनके प्रधान जी के जो बड़े भाई भी बैठे हैं, आइए इनसे भी जानते हैं कुछ कि आपके भाई जैसे प्रधान बने, तो आपको क्या लगता है कि अब आगे वाले जैसे चुनाव में वो सोच रहे हैं कि अब नहीं, अब उनकी सेहत सही नहीं रहती तो नहीं रहे, तो आपका क्या कहना, क्योंकि आप तो यही लोकल है, तो ये प्रधान जी से तो बहुत खुश रहे होंगे? मना किया हुआ है। अच्छा, आपने मना किया है? बड़े भाई का ही ये मुझे कि तबियत पहले देखो, और किसी किस्म का कोई मसला हम लोगों का नहीं है यहाँ पर, कि मतलब हमको कोई बहुत एक प्रधान ही रहे, हम बगैर प्रधान के भी इंशाल्लाह सक्षम है। जी जी, और जो है वो पर जनता को तो जरूरत है ना ऐसे प्रधान की। 24 घंटे हाजिर। अच्छा, आप हैं ऐसे जनता के साथ? काम तो हम करते रहते हैं, वो चाहे प्रधान रहे या न रहे, सेवा में लगे रहते हैं। सेवा में हमेशा लगे रहे हैं, और जो भी काम होता है हमारे गांव के कोई भी मतलब उसका वर्ग का हो, उसको हम काम करते हैं बराबर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।
ये थे हमारे साथ प्रधान जी, जिन्होंने बहुत सारे विशेष कार्य करवाए हुए हैं और उनका कहना है एक ऐसा रास्ता है करीब 1.5 किलोमीटर का है और उनका कहना है कि प्रशासन इस पर थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि उस रास्ते में ही आधी जो जनसंख्या है वो वहां पर ही रहती है, तो वो रास्ता जल्द से जल्द बनवाया जाए। पर देखना है तो आने वाले समय में क्या होता है, प्रशासन की जो निगाहें हैं इस पर कब जाती हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कार्य हो जाते हैं जो केंद्र सरकार की योजना थी जल जीवन मिशन वाला, उसमें भी ज्यादातर रास्ते खराब हो रहे हैं। ज्यादातर गाँव में आप देखे ही होंगे ऐसी असुविधा जो लोग है वो देख रहे हैं, उस सुविधाओं को कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं कि बच्चे हों या फिर बुजुर्ग हों इसका सामना कर रहे हैं। पर देखना तो ये आने वाले समय में जो सरकार है हमारी वो कब इस पे ध्यान देती है। ऐसे न्यूज के लिए बने रहिए न्यूज के साथ, मैं बरखा सिंह।